उसे फोल्डर बनेगा कंडीशन स्टेटमेंट, ठीक है। और जिसमें पहला हमारा आएगा इफ एल्स, कौन सा होगा, इफ एल्स डॉट एचटीएमएल डॉट एचटीएमएल बन गई फाइल। बन गई सबकी फाइल। चलो कंडीशन नाम से बनी थी ना सर? हाँ, कंडीशन नाम सुना दो, उसमें पहली फाइल बनेगी कुछ नाम से इफ एल्स डॉट एचटीएमएल, इफ एल्स डॉट एचटीएमएल। बन गई फाइल। बन गई। स्टेटमेंट तो आपको पता है। चलो, तो इफ एल्स के अंदर अपन क्या करते हैं, इफ एल्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं। इफ एल्स के अंदर क्या काम होता है, कंडीशन चेक। तो मुझे तो इसका आउटपुट क्या आएगा पहले वाले का, बताएं आउटपुट क्या आएगा। क्या आएगा आउटपुट, वो आएगा एक्सेस सेम आएगा सर, एक्सेस सेम। आएगा ना, हाँ समझो, सर। नोट कर लो। इफ एल्स में क्या होता है, पहले वाली कंडीशन चेक होगी, एक्स ट्रिपल इक्वल, ट्रिपल इक्वल क्या करता है, सेम है, तो ये वाला आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये कर देता तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, एल्स हो जाता, ठीक है। इफ के अंदर क्या होता है, कंडीशन चेक होती है, नोट कर लो इसको, नोट कर रहे हैं सब लोग। सब नोट कर लें। नोट हो जाए बता देना। नोट हुआ। हो गया सर। बाकी लोगों का हो गया सर। यस सर, हो हो गया गया। ना। अब देखो इसी में एक तरीका ये होता है, नीचे देखो, सबने कर लिया ना इतना बात। अब देखो दिख रहा है ना, अगर जेंडर मैं कहता हूँ सिटी, मैंने यहाँ पे चेंज कर दी,
ग्वालियर। ठीक है, तो पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। क्या प्रिंट होगा? हेलो मिस्टर। अब देखो प्लस जानते हैं ना क्यों लगाते हैं, सबको पता है ना, वैल्यू प्रिंट करनी है ना, स्ट्रिंग और वैल्यू को जोड़ने के लिए है ना। तो क्या आउटपुट आएगा? हेलो, हेलो मिस्टर राज, सिटी ग्वालियर और लास्ट में पीएन, ये तो आउटपुट आएगा। देखो आ रहा है। अगर मुझे स्ट्रिंग और वैल्यू एक साथ प्रिंट करानी है ब्राउजर पे, तो हम किस तरीके से यूज करते हैं? प्लस प्लस लगा के यूज करते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको, उसी के नीचे नोट कर लो इसके अंदर इसके अंदर ही नोट कर लेना सब लोग इस चीज को। रवि है बैच में, रवि। त्रिपाठी है, सौम्य गौर है, स्नेहा कश्यप बैच में है क्या? स्नेहा कश्यप नहीं है, स्नेहा गुप्ता स्नेहा गुप्ता है, शशांक है, राशि वर्मा नहीं है, प्राची त्रिपाठी का मैसेज आया, पायल, महेश्वरी, ओमवीर हैं, ओमवीर तो है, दीपक हैं, साधना सोनी नहीं है, सलोनी है बैच में, यस सर। सलोनी ठीक है, रवि नहीं है, चिराग, चिराग पंडित नहीं, यस सर। हो गए ठीक है, आकाश शर्मा है, यस सर। आकाश शर्मा, आकाश उपाध्याय नहीं है, दीपक सिंह तोमर तो हैं, मुकुल राहुल, सर वो मुकुल ट्रेन राहुल में है तो कल लेगा क्लास, आज नहीं दे पाया। ठीक है, नोट हो गया इतना? यस सर। यस सर। ठीक है चलो, तो ये समझ में आ गया होगा इफ एल्स कैसे काम करता है। बोलो बोलो। सर वो रन तो हो ही नहीं रहा सर वो। और जब नहीं होता है तो हमने क्या सिखाया था? बताओ बताओ बताओ, घर में पढ़ते हो थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट? नहीं पढ़ी? अगर जावास्क्रिप्ट का कोड रन नहीं होता ब्राउजर पे तो हमें क्या करना होता है? क्यों बाकी लोग बताए कोई? कंसोल पे जाके चेक करना पड़ता है। ठीक है, अगर जावास्क्रिप्ट को हल्के में लोगे तो आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। और आपका नहीं रन हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? ब्राउजर पे जाओ, राइट क्लिक करो, कंसोल में जाके चेक करो। ठीक है,
कंसोल में जाके आप चेक करो आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो कंसोल होता है ना, इसमें एरर दिखाता है वो कि हमने क्या गलतियां करी हैं। क्लियर हो गया? देखो यहाँ वो पे सर एरर आ नहीं। गया सर। हाँ, सर जो अपन HTML CSS लिखते हैं तब तो कंसोल पे नहीं दिखाता है ना? नहीं नहीं, जीएस के लिए अपन यूज करते हैं कंसोल का। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। मैंने ये वाला कोड ग्रुप में दे दिया है। ठीक है, अब एक चीज देखो, इसी में थोड़ा समझते हैं। ये लिखने का तरीका थोड़ा टिपिकल नहीं लग रहा आप लोगों को? ये ऐसा कुछ टिपिकल है कि नहीं? प्लस 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 डबल कोट, इसी का देखो शॉर्ट तरीका होता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर देखो, सब लोग देखें यहाँ पे बैकट्रिक लगाना होते हैं। ये बैकट्रिक, ठीक है, ये बैकट्रिक, ठीक है, दिख रही है मेरे सामने को, ये लगा दी मैंने बैकट्रिक। ये बैकट्रिक देखो ये, ठीक है, ऐसे समझ आ रहा है बैकट्रिक? ये बैकट्रिक होता है। अब मैंने इसके अंदर लिखा, जो कितना इजी है इसके अंदर लिखना, सिंपल सेम चीज, हेलो मिस्टर, ठीक है। अब तुम्हें क्या लिखना है? नेम। तो अब इसके अंदर ये लगाओ करली ब्रैकेट्स, ऐसा नेम, ठीक है। सॉरी डॉलर लगाएंगे, डॉलर डॉलर ऐसे नेम, फिर लिखा सिटी, ऐसे डॉलर, मतलब यहाँ पे डॉलर जो करली ब्रैकेट से कौन सा काम करता है? प्रिंट करने वाला काम, ठीक है। स्पेस देख के पीएम, ठीक है। और रिजल्ट अगर आप देखोगे तो दोनों के सेम दिखेंगे आपको। एक मिनट, दूसरा वाला था ये, ऐसा किया, देखो आ गया। अगर मुझे एक के नीचे एक स्पेस देना हो तो मैं थोड़ा यहाँ पे बिया डाल देता हूँ, रिफ्रेश करूंगा, देखो हेलो मिस्टर राज, सिटी ग्वालियर, दिखा है। अब मुझे बताओ कि दोनों में से आपको सिंपल कौन सा लगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? सिंपल कौन सा है? नीचे वाला। ना, नीचे वाला सर। हाँ, तो इसको आप नोट कर लें। इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रिंग। ये जो तरीका है ना बैकटिक लगा के, ये होता है टेम्पलेट स्ट्रिंग वाला तरीका, ठीक है। और यही तरीका सबसे ज्यादा यूज होता है, कहने को यही तरीका चलता है आगे चल के, ठीक है। मैं आपको इसमें देता हूँ, गूगल चैट में दे देता हूँ, ठीक है। ये तरीका होता है टेम्पलेटिंग स्ट्रिंग, सबसे यही तरीका यूज होता है। इसमें थोड़ी दिक्कत होती है प्लस प्लस लगाने में, ठीक है। तो आप चेक नोट कर लो इसको इतना। सर कौन सी स्ट्रिंग बताई आपने? टेम्पलेटिंग स्ट्रिंग, हो गया। यस सर, हो गया। यस सर। ना, अब बनाते हैं इफ एल्स इफ, एक न्यू फाइल, इफ एल्स इफ, इसके लिए अपन क्या करते हैं, मल्टीपल कंडीशन चेक करेंगे। एक न्यू फाइल इफ एल्स इफ, न्यू फाइल इफ एल्स इफ,
सर उसमें तो वो डॉलर वाला साइन सर हो ही नहीं रहा सर वो। मेरा जो दिया है वो नोट लो चैट में। बैकट्रिक लगाना पड़ेगा, बैकट्रिक के साइन। पहले ये साइन तो लगाओ भाई, बैकट्रिक वाले टेढ़े होते हैं, कॉमा वाले नहीं, बैकट्रिक बोला मैंने, इसलिए मैंने चैट में भेज दिया था। ये तिरछे वाले साइन वाले, वन के बगल में होता है ये साइन। अगर तुम मुझे कॉमा लगा दोगे ना तो वो काम ही नहीं करेगा ये डॉलर। तो ये ठीक है, बैकट्रिक वाले साइन लगाने हैं, तिरछे वाले, इसलिए मैंने चैट में भेज ओके दिया सर। था। चलो अब बात करते हैं इफ एल्स इफ। अब देखो इफ एल्स इफ का यूज बहुत ज्यादा होता है, जानते हो, क्योंकि यहाँ पे अपन क्या करते हैं, मल्टीपल कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, देखो आप लोग दिख रहा होगा, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपल सा परसेंटेज 50, तो आप मुझे बता सकते हो कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। यहाँ पे चल रही मल्टीपल कंडीशन, पहले ये वाली कंडीशन चेक होगी, फिर अब देखो बीच में क्या लगा है, एंड। बीच में क्या लगा है, एंड। तो कैसे चेक होगा, क्या प्री बड़ा या इक्वल है सी से, नहीं छोटा है, तो पहले कंडीशन ही फॉल्स हो गई, क्योंकि एंड लगा है, एंड में क्या होना चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए। फिर अपन एल शिफ्ट पे आएंगे, फिर अपन दूसरी कंडीशन पे आएंगे एल शिफ्ट पे। यहाँ क्या कर रहा है, पी बड़ा है क्या 60 से, नहीं पी तो छोटा है, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। मैं ये वाली कंडीशन चेक क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है बीच में, एंड। जब पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तो दूसरी कंडीशन अगर ट्रू हो भी जाएगी तो कोई फायदा मिलने वाला है उससे क्या, अपन पढ़ चुके हैं ना एंड। फिर अब नीचे आओ, एक ऊपर लिखा है फिर ये वाली कंडीशन चेक हो रही, अब यहाँ कह रहा है पी बड़ा है क्या 45 से, सही बात है, चलो ये वाली ट्रू हो गई। अब एंड, अब प्री क्या छोटा है 60 से, सही बात है, प्री छोटा है 60 से, तो प्रिंट क्या होगा, यू आर इन सेकंड। ठीक है, यहाँ पे एस टी कर दे, एनडी कर लेना, डिवीजन समझ में आ गया। अब मुझे बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, बताओ। You are fail. You are fail. समझ में आ गया ना कैसे चेक करते हैं, बाकी लोग समझ में आ रहा ना ये कैसे काम करता है। अब बताना आउटपुट Yes, क्या sir. आएगा 120 में, 120 में क्या आउटपुट आएगा, You are in merit. इनवैलिड वाला आएगा सर, Sir, please enter valid person. इनवैलिड परसेंट। पहले परसेंट। ठीक है, चलो ये नोट कर लो आप थोड़ा, चैट में लो, यस सर। चैट में दे देता हूँ ना, लिखोगे तो टाइम चला जाएगा, नंबर ही नहीं। व्हाट्सएप पे दे दो सर, ग्रुप में। मोबाइल नहीं चला रहे क्या, चैट गूगल पे क्लास ले रहे हो ना, सर पे सर वो लैपटॉप में तो डिस्चार्ज हो गया बीच में, तो वो मैं इस पर ले रहा था, वो चार्ज पे लगाया है पर वो साथ में इसमें ले रहा हूँ। चलो ले लो, मैंने व्हाट्सएप पे दे दिया, व्हाट्सएप से लेना, व्हाट्सएप आपका चालू होगा ना, वहां से ले लो। माइक बंद कर लो, माइक।
हो गया? यस सर। यस सर। चलो अब एक बनाओ फाइल। समझ में आ गया ना इफ एल्स इफ कैसे काम करता है? जब हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करनी होंगी, ठीक है, जब हम लोगों को मल्टीपल कंडीशन चेक करनी होंगी तो हम किसका यूज करेंगे? इफ एल्स इफ का। इसका सर इफ एल्स इफ। ठीक है, हाँ याद रखना, इफ एल्स इफ का यूज होगा जब हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करनी होगी। अब बनाओ स्विच, उसी के अंदर स्विच केस, उसी के अंदर बनाओ फाइल एक स्विच केस नाम से। स्विच केस डॉट एचटीएमएल। बन गई फाइल। अब देखो स्विच केस के अंदर अपन लोग क्या करते हैं, पता है सबको? स्विच केस के अंदर अपन केस चेक करते हैं ना। देखो अब मैंने लिखा डेटा में लिखा है PN123, तो अब इस स्विच में डेटा में क्या हो गया? PN123। अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा केस ट्रू होगा? क्या आउटपुट आएगा? सोचो। सर वो वाला पहले आएगा, केस क्या एंटर आएगा? द वैलिड सोचो। डिटेल। क्यों? PN12 लिखा तो PN12। अच्छा हाँ ठीक है सर, वो तो वाला है। पहले पहले टुडे पहले केस ट्यूसडे। क्या आएगा? हाँ पहले पहले केस क्या आएगा? ए। केस नहीं है, बाहर आ जाएगा, फिर बाहर। फिर दूसरा केस मिल गया इसको PN12, तो क्या प्रिंट कर देगा? टुडे इज ट्यूसडे। अब ब्रेक से क्या होगा जानते से बाहर सर निकलती आगे है नहीं ना। बढ़ेगा, ब्रेक से आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ ब्रेक से बाहर आ जाएंगे ना। जैसे ही हमारा केस टू होगा ना वैसे हम ब्रेक से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और अगर इन तीनों में से कोई भी केस हमारा सही नहीं होगा तो लास्ट में डिफॉल्ट में क्या प्रिंट होगा? एंटर द वैलिड वीकडे। समझ में आ गया? स्विच केस, इसको नोट कर लो। ये तो नोट ही कर लो, है ना? स्विच केस यूज होता है रिएक्ट में बहुत ज्यादा। सही नोट करना, स्विच केस इंपॉर्टेंट है ये। नोट हो जाए बता देना। सही नोट करना, यहाँ पे ये कॉमा लगते हैं, ये कॉमा, सॉरी कोलन। ये मैंने दे दिया, फिर भी सही नोट करना, कोलन लगते हैं। और जब भी ब्राउजर पे आउटपुट नहीं आएगा तो आप कहाँ जाके चेक करोगे? कंसोल के अंदर।
नोट हो जाए बता देना। हो गया सर। ठीक है, हो बाकी गया लोगों का सर। आउटपुट आ गया, बाकी सबका नोट हो गया। हाँ सर। यस सर, हो हाँ गया। सर। ठीक है, अब समझो। अब यहाँ पे अब एक चीज समझो यहाँ पॉइंट। मान के चलो अगर मैंने आपसे कहा कि ये वाला प्रोग्राम है ना, इस वाला प्रोग्राम, यही प्रोग्राम आपको CS से बनाना है, तो आप क्या करोगे? तो ऐसे कंडीशन चेक करोगे, है ना? मैंने कहा कि सेम प्रोग्राम आप स्विच केस से बनाओ, तो आप कुछ ऐसे यूज करोगे, बताएं। है ना? हाँ सर। यस सर। ठीक है? अब समझो, स्विच केस में क्या होता है कि जब भी आप कंडीशन चेक करोगे, क्या रखना पॉइंट, जब भी आप स्विच केस के अंदर कंडीशन चेक करते हो, तो याद रखना हमेशा क्या करना होगा, आपको मैं दिखाता हूं। तो ये वाला जो है ना, ये यहाँ पे डेटा नहीं, यहाँ पे हमेशा फिर आएगा ट्रू। स्विच केस फिर हमेशा आपका ट्रू रहना चाहिए, है ना, जब आप कंडीशन वाला काम करोगे। देखो मैं दिखाता हूँ, ये ट्रू। ठीक है, देखो ये वाला, जब भी आप स्विच केस के अंदर कंडीशन चेक करोगे, ठीक है, ऐसे लगा दिए। तो अब मुझे बताओ क्या क्या आउटपुट आ सकता है आपके हिसाब से, बताओ। मैंने एज डाल दी ना उसके अंदर, तो कौन सा केस ट्रू होगा? बोले ये सोनू। सेकंड वाला था। एज बड़ी या इक्वल है किससे? सही बात है, एज छोटी है ना, यू आर 11, यू आर नॉट 11, ये वाला है ना। तो अगर रन करके देखो आउटपुट क्या आता है, देखो आउटपुट क्या दिया उसने, एंटर द वैलिड वीक, एंटर द वैलिड एज। बताओ, जबकि कंडीशन तो सही है ना सारे लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो अंदर आके चेक ही नहीं कर पा रहा है कंडीशन में। बात समझ आ गई? ये दोनों कंडीशन क्या हो गई आपकी, चेक ही नहीं हुई, फॉल्स ही हो गई। तो हमेशा याद रखना, जब भी स्विच केस के अंदर आप कंडीशन वाला काम करो ना, तो यहाँ पे एज नहीं आएगा, इसको आपको ट्रू रखना पड़ेगा हमेशा। मतलब स्विच केस चालू रहना चाहिए, स्विच है ना, ये चालू ट्रू रहना चाहिए हमेशा। ठीक है, तभी आके अंदर कंडीशन चेक होंगी। आप देखो आ गया तो सर आपने लास्ट टाइम डेटा जो डाला था उसमें? क्या? नहीं, क्वेश्चन तो समझो मेरे सर जो भाई। लास्ट टाइम मैं डेटा क्वेश्चन, डाला था अरे डेटा क्वेश्चन तो सुनो, मेरा क्वेश्चन क्या था, डेटा किसने डाला था? यहाँ पे हम कंडीशन कोई चेक कर रहे हैं क्या? सिंपल यहाँ पे केस चेक हो रहे हैं। नहीं, केवल वैल्यू वैल्यू चेक कर रहा है। अब इसमें आप क्या कर रहे हो, कंडीशन चेक कर रहे हो, क्या एज बड़ी या इक्वल है 15 से, एंड क्या एज छोटी या इक्वल है 20 से। यहाँ पे दिख रहा है ना, कंडीशन चेक कर रहे हैं आप, एंड लगा बीच में, दिख रहा है ना। अगर भाई दोनों कंडीशन चेक हो रही है ना। अब इस केस के अंदर क्या हो रहा है, कंडीशन चेक हो रही कि नहीं हो रही, उसमें सिंपल सी वैल्यू चेक हो रही है, तो यहाँ बढ़िया चल जाएगा। जब आप स्विच केस के अंदर कंडीशन चेक करोगे, तो वहां पे आप क्या लगा के चलोगे, यहाँ पे ट्रू। बात क्लियर हो गई? जब मैंने एज लगाया था तो क्या बोल रहा था ये, एंटर द वैलिड एज। बात क्लियर हो गई? अब कहीं आपको ऐसे कोई दिखा दे कहीं पे भी एज, तो आप लगे रहोगे, आप क्या दोगे, इसका आउटपुट तो ये आएगा। तो जब आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, नोट कर लो, याद रखना अभी ये चीजें। ट्रू, लिख लो, उसी के नीचे नोट कर लेना, है ना। या एक काम करो, एक अलग बना लो फाइल, ट्रू स्विच केस डॉट एचटीएमएल, इससे आपको याद रहेगा नोट्स में। ट्रू स्विच केस डॉट एचटीएमएल अलग से कर लो, तो आपको याद रहेगा ये ट्रू क्या है। ट्रू स्विच केस डॉट एचटीएमएल,
सब नोट करें इतना। हो जाए तो बता देना। नोट हो जाए बता देना। नोट हो जाए बता देना सब लोग। हो गया सर। बाकी लोगों का बाकी और सबका हो गया हो सर। गया सर। चलो समझ आ गया ना स्विच केस कैसे काम करता है ना। अब बनाओ एक फोल्डर नया लूप नाम से। लूप पढ़े हैं सुने होंगे ना, वाइल डू वाइल फॉर, है ना। लूप का काम क्या होता है, जब तक कंडीशन आपकी ट्रू है तब तक लूप क्या करते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं ना। जब भी हम डेटा डिस्प्ले कराएंगे ना बैकएंड में, तो हमेशा हम लूप का ही यूज करेंगे। चलो अब बनाओ पहली फाइल वाइल लूप। बनाओ फाइल वाइल लूप। अब समझो वाइल लूप कैसे काम करता है। सब लोग देखो वाइल, देखो वाइल के अंदर क्या होता है, सबको पता है वाइल लूप क्या करते हैं। लूप का मेन काम क्या है, कंडीशन करना। मेन काम क्या है, कंडीशन चेक करना। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक आपका लूप चलता रहेगा। तो पहले आप बताएगा कोई इसमें से क्या आउटपुट आ सकता है इसका, फिर मैं समझाता हूँ। सर 10 9 8 7 6 ऐसे आता रहेगा सर 1 तक।
हेलो क्या आएगा? सर 10 9 8 7 6 ऐसे 1 तक आएगा सर। बाकी लोग? यस सर, ऐसे ही नंबर प्रिंट होंगे। चलो मैं समझाता हूँ, सही बोला। देखो, हमने यहाँ पे क्या लिखा, सब समझना अच्छे से। ए लिखा हुआ है 10, तो वाइल वाइल मतलब लूप है। लूप का मेन काम क्या है? लूप का मेन काम क्या है कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक आपका लूप चलेगा। तो कंडीशन है, वाइल के अंदर सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा क्या ए बड़ा या इक्वल है 1 से, सही बात है, ए 10 है ना। तो कंडीशन क्या हो गई ये, अंदर आके सब लोग 10 पहले प्रिंट कर देगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए में क्या प्रिंट होगा, 10, ठीक है। br से नीचे आ जाएंगे वैल्यू। फिर a माइनस माइनस का मतलब क्या होता है, आप चाहे इस तरीके से लिख लो ऐसे, और चाहे ऐसे लिख लो, डिक्रीमेंट। मतलब क्या होगा, 10 में एक कम हो जाएगा 9, ठीक है। तो अब a की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 9। फिर क्या चेक होगा, 9 बड़ा है क्या 1 से, सही बात है। तो फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9। और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, 8। और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8। आपको दिखा है ना घूम रहा है पूरा, कैसे घूम रहा है। तो ये कब तक चलेगा सब लोग, जब तक यहाँ पे जीरो ना हो जाए। आ रही बात समझ में? कब तक चलेगा एयरपोर्ट, जब तक यहाँ पे जीरो ना हो जाए, ठीक है। अब जीरो बड़ा है क्या 1 से, नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, लूप से बाहर निकल जाएंगे। तो आउटपुट क्या प्रिंट होगा, 10 से लेके 1 तक। समझ में आ गया कैसे काम कर रहा है वाइल? बोलो भाई, डाउट हो तो फिर समझाऊं। सर यस सर। समझ में आ गया ना, ऐसे घूमेगा। वाइल के अंदर सबसे पहले कंडीशन चेक होती है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही इसमें से किसी को, तो आपको आगे चल के डेवलपमेंट कर ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं सकते। सबसे सिंपल है, सी में तो हेडर फाइल्स देनी पड़ती हैं, कितना कुछ कोड करना पड़ता है इतने कोड के लिखने के लिए, ठीक है। जावास्क्रिप्ट घर पे पढ़ो, हमने वीडियो डाल रखे हैं ग्रुप के अंदर। बिना जावास्क्रिप्ट के आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते, मोंगोडीबी, नोड, रिएक्ट कुछ भी नहीं कर सकते। बस आपको एचटीएमएल से बूट स्टेप तक ही आप सीमित रह जाओगे बस, ठीक है। और बूट बूट स्टेप डिजाइनिंग में भी जावास्क्रिप्ट लगती है, अभी बताऊंगा आगे चल के पूरा हो जाएगा ये, है ना। अब बताओ इसका आउटपुट सर क्या एक है, मोबाइल लूप भी होता है। अभी आएंगे उस पर भी आएंगे। ढंग से पढ़ लोगे तो आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी हो जाएगी। आप कोई पढ़ लेना, सी सी प्लस प्लस कुछ भी, सब में यही तरीके होते हैं काम करने के। चलो अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। सर वो 1 से 10 तक प्रिंट हो जाएगा। बाकी लोग, बाकी लोगों को नहीं पता क्या बैच में, 1 to 10 तक। 1 से 10 तक प्रिंट हो गया। है ना। अभी आगे प्रोग्राम भी दूंगा करने के लिए, है ना। तो कैसे होगा, वही सेम कंडीशन पहले चेक होगी, क्या ए छोटा है या इक्वल है 10 से, सही बात है, ए छोटा है तो पहले 1 प्रिंट होगा। फिर बी प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट होना, 1 का इंक्रीमेंट होगा। अब 1 की जगह 2, फिर 2 से ऐसे घूमता रहेगा, है ना। समझ में आ गया। तो वाइल का मेन काम क्या है, लूप का मेन काम क्या है, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक लूप चलता है, ठीक है। नोट कर लो ये वाला एग्जाम्पल सब लोग, सब नोट कर लें।
हो गया सर। हो गया? यस सर। बाकी लोगों का यस सर, हो गया। सर ये नीचे वाला भी लिखना है क्या? हाँ, अब नीचे वाला लिख लो वाला, ये नीचे वाला भी यार। हो गया सर। हो गया? चलो अब बनाओ वाई, क्या नाम है, डू वाइल डॉट HTML। चलो अब देखो वाइल में क्या होता है, देखो चलो वाइल में क्या हो रहा है, कंडीशन चेक हो रही है सबसे पहले। वाइल में सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, ठीक है। और डू वाइल में क्या होता है, कंडीशन बाद में चेक होती है, रखना। डू वाइल में क्या होता है, कंडीशन हमेशा बाद में चेक होती है। देखो हमने लिखा लेट ए 100, अब मैं डू आया, अब देखो यहाँ पे कंडीशन हमारी नहीं चेक हो रही ना। डू के अंदर पहले क्या हो गया, प्रिंट हो गया, स्टेटमेंट चल गया, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 10 हेलो PN4 से। फिर बाद में आके इंक्रीमेंट होगा 101, फिर लास्ट में कंडीशन चेक हो रही है, देखो तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। टू वाइल में क्या होता है, एक बार तो आपका स्टेटमेंट चलेगी चलेगा, मतलब एक बार तो प्रिंट होना ही होना है, कंपलसरी है, तो कंफर्म है। वाइल में क्या होता है, वाइल में पहले कंडीशन चेक होती है ना, फिर स्टेटमेंट आपको चलेगा अंदर वाला। और डू वाइल में क्या होता है, कंडीशन बाद में चेक होती है, ठीक है। याद रखना डू वाइल में एक बार तो कंडीशन, एक बार तो प्रिंट होगा ही होगा, याद रखना। कोई डिफरेंस पूछे तो वाइल में कंडीशन पहले चेक होती है और डू वाइल में कंडीशन बाद में चेक होती है, ठीक है। नोट कर लो उसको सब लोग।
हो गया सर। हो गया सर। हो गया? बाकी लोगों का? तो अब आता है फॉर लूप। एक मान लो फाइल फॉर लूप, अभी इस पे प्रोग्राम बनेंगे पैटर्न प्रिंट वाले, है ना, पैटर्न वाले प्रोग्राम बनेंगे, नंबर पैटर्न सारे। अब देखो फॉर लूप में क्या होता है, सारा कुछ हम एक ही लाइन में कर लेते हैं, है ना, ठीक है ना, सबसे यूज उसी का होता है फॉर लूप का, है ना। देखो यहीं पे कंडीशन चेक होगा, यहीं पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया, है ना, सबसे सिंपल होता है फॉर लूप। अब उसको नोट कर लें। हो गया सर। हो गया सर। हो गया? समझ में आया? वाइल देखो हमने आज हमने क्या क्या देखा अभी,